गुड मॉर्निंग। आज के वीडियो में हम मैथ्स के टॉपिक बीजगणित यानी अलजेब्रा के बारे में पढ़ेंगे। पहले इसके बारे में कुछ चीज़ जान लिए, बीजगणित में होता क्या क्या चीज़ है, बेसिक कॉन्सेप्ट क्या क्या चीज़ होती हैं, मैं आपको पहले वो बता देता हूँ। इसमें कैसे किसी चीज़ को क्या माना जाता है। सबसे पहले हम जानते हैं चर संख्या, या जिसे कहते हैं इंग्लिश में वेरिएबल नंबर्स। वैसी संख्याएं जिसका मान स्थिर रहता है, यानी जिनके वैल्यूज कभी बदलते नहीं हैं, और उन्हें हिंदी में हम सांकेतिक संख्या भी कह सकते हैं। जैसे उनको किसी संकेत के माध्यम रूप में उनको व्यक्त कर सकते हैं, जैसे x, y, z, a, b, c। इनका कुछ भी वैल्यू हो सकता है, आप उनको कुछ भी मान लिए। वो x का वैल्यू जैसे कि x है, जैसे 1, 2, 3, कुछ भी आप जो मन आपको मान सकते हैं। तो जिनका मान बदलते रहता है उन्हें हम क्या बोलते हैं, चर संख्या या वेरिएबल नंबर्स। दूसरा है अचर संख्या, जिनका वैसी संख्याएं जिनका मान बदलते नहीं हैं, यानी स्थिर रहते हैं। जैसे 1, 2, 3। तो ये संख्या अगर किसी चीज को हम कह दिए कि ये आम 1 है तो हमेशा एक ही रहेगा, जब तक उसके साथ कुछ और ऐड ना करे तब तक वो बढ़ेगा ना। जब ऐड कर देंगे तो 2, 3 वो स्थिर हो जाएगा। तो जो चीज बदलता है उसे हम लोग उसे कहते हैं हम लोग वेरिएबल। जो नहीं बदलता है उसे क्या कहते हैं, कांस्टेंट। अब वेरिएबल टर्म्स या कांस्टेंट टर्म्स में तो आप जान गए होता क्या। इसके बाद हम जानते हैं कि इनमें अगर हम कोई चिन्ह जोड़ दें, जैसे कि उनका प्रतीक तो एक्स वाई जेड हो गया, लेकिन अगर उनके साथ कुछ हम अगर उनको किसी चिन्ह मतलब कि उनके आगे में प्लस या माइनस, कि उनका वो मात्रक क्या रहेगा, कि वो पॉजिटिव है नेगेटिव है। ऐसे हम लोग पढ़ते हैं मैथ्स में -1 +1 -2 +2, एक उनका वो चिन्ह होता है कि वो प्रतीक को डिनोट करते हैं कि वो माइनस में है या प्लस में है। तो उसी तरह से हम पहले इसको जानते हैं कि माइनस प्लस होता क्या है। जैसे संख्या यहाँ पे लेते हैं x, ठीक है। अभी क्या है, अगर सिर्फ x है तो ये प्लस x होता है, मतलब कि अगर x सिर्फ x लिखे तो वो क्या होता है हमारा प्लस x। लेकिन अगर इसके साथ अगर हम एक चिन्ह माइनस का जोड़ दे तो उसका मतलब क्या हुआ, ये ऋण में हो गया, तो ये धनात्मक हो गया, मतलब पॉजिटिव, और ये ऋणात्मक मतलब ये निगेटिव हो गया। प्लस अगर x के साथ कोई भी सिंबल नहीं है तो वो प्लस में, और x के साथ कोई सिंबल होगा तो वो माइनस मतलब ऋणात्मक है। अब हम जानते हैं कि अगर प्लस और माइनस को अगर कुछ गुना करे, ऐड करे या सब्सट्रैक्ट डिवीजन करे तो कैसे कैसे चेंज होता है। जैसे हम लेते हैं x इंटू एक्स, जैसे कि ये मल्टीप्लिकेशन सिंबल है, इसके आगे हम x दे दिए, ठीक है, और इसके इधर भी x दे दिए। अब x ये कुछ नहीं है तो मतलब कि प्लस है, इसके भी आगे कुछ नहीं है तो ये प्लस है, ठीक है। तो प्लस x इंटू प्लस एक्स क्या होगा, प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर मतलब 2 बार गुना हुआ है। इसी तरह अगर ये प्लस एक्स इंटू माइनस एक्स रहे तो क्या होगा, प्लस इंटू माइनस माइनस, और x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर। अब अगर हम यहाँ पे माइनस कर दें तो ये क्या हो जाएगा, ये भी माइनस इंटू प्लस तो माइनस एक्स स्क्वायर। अब अगर दोनों माइनस हो, माइनस एक्स ये भी और ये भी माइनस एक्स हो, तो वो क्या हो जाएगा, माइनस इंटू माइनस क्या होता है, प्लस होता है, और एक्स इंटू एक्स एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पर मतलब क्या हो गया, ये एक्स स्क्वायर हो गया, ये माइनस एक्स स्क्वायर हो गया, ये भी माइनस एक्स स्क्वायर हो गया, और ये प्लस एक्स स्क्वायर को सिर्फ हम लोग एक्स स्क्वायर लिखते हैं। जब हम लोग प्लस रहता है तो उसे वहाँ पे डिनोट नहीं किया जाता है, क्योंकि वो उसके साथ अगर कुछ ना भी रहे तो वो अपने आप को धनात्मक ही मतलब पॉजिटिव ही शो करता है। देखिए अगर वो नेगेटिव है तो वहाँ पे हमने एक चिन्ह देना पड़ता है माइनस का। ये हम जान गए प्लस और माइनस का, ठीक है। इसके बाद हम जानते हैं सीखते हैं कि अगर हम 2-3 वेरिएबल टर्म्स एक साथ हो हमारे साथ, ठीक है, मतलब क्या, 2-3 वेरिएबल टर्म्स एक साथ हमारे साथ हो तो हम वो कैसे लिखेंगे। सपोज करते हैं कि अगर हम यहाँ पे लिए हैं क्या,
एक्स ब्रैकेट में, मतलब ब्रैकेट का मतलब क्या होता है, एक्स ब्रैकेट में है और उसके बाहर क्या है, y इंटू जेड है। इसका मतलब क्या है, ये x मेरा y से भी गुना हो रहा है और z से भी गुना हो, तो इसे हम लिख सकते हैं कैसे करके, इसे हम x इंटू वाई इंटू जेड, या x इंटू वाई या z बाहर कर दे, या x इंटू जेड इंटू वाई, इसे हम किसी भी रूप में व्यक्त कर सकते हैं। क्योंकि अगर x इस तरह से, मतलब कि x मल्टीपल इन दोनों से हो रहा है, ठीक है। अगर यही चीज x इंटू वाई प्लस जेड रहे तो क्या होगा, ये मतलब कि ये x एक सिंगल y से भी गुना हो रहा है और एक सिंगल z से भी हो रहा है। मतलब क्या हुआ, x इंटू वाई प्लस बीच का सिंबल, मतलब किसके आगे कुछ नहीं था, प्लस था, प्लस इंटू प्लस प्लस, और फिर x इंटू जेड, क्या हो गया, x जेड। मैंने क्या किया, पहले x को y से गुना किया, x इंटू वाई प्लस x प्लस सिर्फ प्लस 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 का सिंबल आ गया, और फिर x प्लस एक्स इंटू प्लस जेड, क्या हो गया, x जेड हो गया। इसी तरह से अगर हम लेते हैं x इंटू वाई माइनस जेड, तो क्या हो गया यहाँ पर, x इंटू वाई एक्स वाई प्लस माइनस, मैंने क्या बताया था आपको, अगर प्लस और माइनस एक साथ रहे तो वो माइनस हो जाता है, और फिर प्लस x इंटू माइनस जेड, फिर x इंटू जेड। अब अगर हम लेते हैं कि x मेरा पहले ही माइनस में है और x यहाँ प्लस में है, यहाँ पे y प्लस में है और z है, तो वो क्या हो जाएगा, माइनस इंटू प्लस माइनस एक्स वाई, ठीक है। फिर माइनस इंटू प्लस माइनस और x इंटू जेड एक्स जेड। मैंने आपको बताया था कि माइनस इंटू प्लस माइनस, माइनस इंटू प्लस फिर माइनस, तो आपको जो बताया था वो चिन्ह याद रखिए वो होता क्या है। फिर अगर ये माइनस में ही रह जाए और y माइनस जेड हो जाए, मतलब एक y क्या है, प्लस में है और z क्या है, माइनस में, तो वो क्या हो जाएगा, माइनस एक्स इंटू माइनस वाई प्लस वाई, क्या हो जाएगा, ये तो माइनस एक्स वाई हो जाएगा। लेकिन मैंने क्या बताया कि माइनस इंटू माइनस क्या होता है, प्लस हो जाता है, तो वो क्या हो जाएगा, प्लस एक्स इंटू जेड, मतलब कि माइनस इंटू प्लस माइनस और माइनस इंटू माइनस प्लस एक्स जेड। ये हो गया गुना का तरीका, ठीक है। अब इसके बाद हम कुछ फॉर्मूलाज हैं उनको जानेंगे। एक चीज और बताना चाहूंगा कि अगर ये चिन्ह आपको मैं यहां पे ऊपर में इसके बारे में लिख देता हूं पूरा पूरी, कि ये है क्या, चिन्ह का मैं लिख दे रहा हूं पहले कि प्लस इंटू प्लस 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 इंटू माइनस 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 इंटू प्लस माइनस और माइनस इंटू माइनस हमेशा प्लस। ये चार चिन्ह आप हमेशा याद रखिएगा, ये आपको हमेशा काम देगा, क्योंकि बीजगणित में ये चिन्ह ही आपको हमेशा आंसर तक पहुंचाएंगे, ठीक है। अब आते हैं हम कुछ बेसिक फॉर्मूलाज। आप बीजगणित में कई बार फॉर्मूलाज आपसे पूछा जाता है कि वो होता क्या है। चलिए एक चीज और बताता हूँ आपको, कंसिडर कीजिए कि आपको मैंने बताया था यहाँ पे x इंटू, एक चीज और इसे और लंबा कर देता हूँ, एक्सपांड करके एक साथ सारी को सारी पुट कर देता हूँ, ठीक है। अगर मैंने x यहाँ लिया और साथ में a प्लस बी माइनस सी प्लस डी माइनस ई प्लस एफ माइनस जी, और इससे हमने मल्टीप्लाई करना हो तो कैसे करेंगे। मैंने बताया था कि अगर इसका मतलब हो तो ये x अगर बाहर है ब्रैकेट से तो क्या होता है कि वो सभी से गुना होता है, अगर प्लस माइनस में हो तो इसका क्या हो जाएगा, x प्लस में है, a प्लस में है तो a इंटू एक्स प्लस प्लस प्लस, x प्लस में है, b प्लस में है तो x b। यहाँ पे देखिए c के पहले माइनस सिंबल और x के पहले प्लस है, प्लस इंटू माइनस माइनस तो x इंटू सी, फिर यहाँ पे प्लस यहाँ भी प्लस, तो ये प्लस प्लस इंटू प्लस प्लस, मैंने बताया था यहाँ पे प्लस इंटू प्लस प्लस, तो x इंटू डी, ठीक है। फिर आगे बढ़ता हूँ, यहाँ पे e माइनस में है, यहाँ प्लस में है तो प्लस माइनस माइनस एक्स ई, फिर यहाँ पे f प्लस में है, x भी प्लस में है प्लस एफ एक्स, यहाँ माइनस में है यहाँ प्लस में है तो माइनस जी एक्स। तो आप
कोई भी संख्या अगर बाहर में हो तो उसे कैसे गुना करना वो आप सीख गए। इसमें एक चीज और आता हूं, एक बीजगणित में बड़ा ही इंटरेस्टिंग चीज होता है BODMAS। इसका मतलब होता क्या है, इन सभी चीजों का कुछ मतलब होता है। बी का मतलब ब्रैकेट, ओ का मतलब ऑफ, डी का मतलब डिवीजन, एम का मतलब मल्टीप्लाई, ए का मतलब एडिशन, एस का मतलब सब्ट्रैक्ट। ठीक है, ब्रैकेट क्या होता है, एक होता है मंझली, एक होता है छोटी, एक होता है बड़ी ब्रैकेट। सबसे पहले अगर ये तीनों ब्रैकेट एक साथ रहे तो सबसे पहले हम इसे सॉल्व करेंगे, फिर उसके बाद इसे सॉल्व करेंगे, फिर उसके बाद इसे सॉल्व करेंगे। मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा अलग से। तो आप पहले देख लिए, पहले ब्रैकेट, बी का मतलब ब्रैकेट, ओ का मतलब ऑफ, डी का मतलब डिवीजन, एम का मतलब मल्टीप्लाई, ए का एडिशन, एस का सब्सट्रैक्ट। ये इन सभी का एक रूल्स होता है, मतलब कि सबसे पहले हम ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, उसके बाद ऑफ, उसके बाद डिवीजन, फिर उसके बाद मल्टीप्लिकेशन, फिर एडिशन, फिर सब्ट्रैक्शन। ठीक है, BODMAS। अब हम इससे जुड़े सवाल पढ़ेंगे कि कब, कहां, कौन, कैसे रहेगा, तो उसे हम कैसे सॉल्व करेंगे। ये चीज आपको मैं इसके बारे में ट्रिक बताऊंगा बाद में, जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे इस बारे में आपको जानकारी देते जाऊंगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कुछ फॉर्मूला मैंने आपको बताया था कि पिछले वीडियो में मैंने आपको कुछ फॉर्मूला बताया था, वो फॉर्मूला क्या थे, अब वो बनते कैसे हैं। जैसे अगर आपको बोला जाए कि a प्लस बी का होल स्क्वायर निकालना है, तो वो क्या होगा, a प्लस बी, स्क्वायर का मतलब क्या होता है, दो, तो a प्लस बी इंटू ए प्लस बी। इसे आप पुनः कीजिए, तो a सबको पहले एक एक करते हैं, इसको पहले इससे इसे करेंगे, फिर प्लस को इससे इसे किया जाएगा, फिर b को इससे इससे किया जाएगा। पहले मैं a को a से करता हूं, a इंटू ए पहला, फिर a प्लस में है, यहां भी प्लस में है तो ये प्लस, फिर a इंटू बी। मतलब कि मेरा फर्स्ट ब्रैकेट का सेकंड ब्रैकेट से सभी कंपोनेंट, फर्स्ट ब्रैकेट का फर्स्ट कंपोनेंट का सेकंड ब्रैकेट का दोनों कंपोनेंट से मल्टीप्लिकेशन हो गया। अब अगला क्या है, b प्लस ए प्लस ब्रैकेट में b इंटू ए, बी इंटू ए, फिर प्लस बी बी, और फिर b इंटू बी। अब इसे हम और तोड़ते हैं, तो ये a इंटू ए क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर, ए प्लस बी, ए इंटू बी क्या हो जाएगा, ए बी, बी इंटू ए को लिख सकते हैं ए बी, प्लस बी इंटू बी, बी स्क्वायर। देखिए ये दोनों एक है, ए बी ये भी है, ये भी ए बी है, लिख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से मैंने आगे कर दिया। क्या इन दोनों अगर एक है दोनों जोड़ सकते हैं, तो ये हो गया 2ab। तो ये क्या हो गया आपका, a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये आपका एक फॉर्मूला हो गया a प्लस बी का होल स्क्वायर का। आगे बढ़ता हूं, अगर आपसे बोला जाए कि a माइनस बी का होल स्क्वायर निकालना, तो क्या करेंगे, a माइनस बी इंटू ए माइनस बी। ठीक है, फिर मैं वही काम करूंगा, a इंटू ए इंटू ए, पहले फर्स्ट ब्रैकेट का फर्स्ट कंपोनेंट को सेकंड ब्रैकेट का दोनों कंपोनेंट से मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग, a इंटू ए इंटू ए, फिर a का प्लस b का माइनस, तो प्लस माइनस मैंने क्या बताया था, माइनस होता है, ब्रैकेट a इंटू बी। अब आते हैं सेकेंड कंपोनेंट, सेकेंड कंपोनेंट का b है, सेकेंड कंपोनेंट के लिए ये मेरा क्या है, फर्स्ट ब्रैकेट का सेकेंड कंपोनेंट क्या है, माइनस बी, तो माइनस बी प्लस ए माइनस और ब्रैकेट में a इंटू बी, फिर माइनस माइनस प्लस b इंटू बी। मैंने आपको बताया था कि प्लस माइनस इंटू प्लस माइनस होता है और माइनस इंटू माइनस प्लस होता है। a इंटू ए स्क्वायर माइनस ए इंटू बी ए बी, फिर माइनस ए इंटू बी ए बी और प्लस बी स्क्वायर। देखिए यहां भी दोनों एक है। एक चीज आपको बताना मैं भूल गया कि अगर माइनस
प्लस और प्लस एक साथ रहे तो भी जुटते हैं, और दोनों अगर माइनस हो मतलब दोनों का चिन्ह अगर एक हो तो भी वो जुटेंगे वहां पे, लेकिन अगर अलग अलग रहे तो वो घटते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या है, दोनों का चिन्ह एक है। तो मैं इसे लिखता हूँ ए स्क्वायर ये प्लस बी स्क्वायर, मतलब जो भी प्लस का सैंबल है उसको पहले मैंने बोर्ड मास बताया था, तो बोर्ड मास के हिसाब से जो भी प्लस वाले सबको एक पहले लिख दीजिए। माइनस में क्या, माइनस ए बी, तो ये दोनों जुड़ जाएंगे और जुड़ के क्या हो जाएंगे 2ab। तो अब आपको एक फॉर्मूला और क्या मिल गया, a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ये आपका दूसरा फॉर्मूला। अगला क्या है, आपको मैं जो फॉर्मूला बताया उसी के बारे में अब फिर बताता हूँ। वो फॉर्मूला क्या था, पहला मेरा मैं लिखा था a प्लस, पहला फॉर्मूला क्या था, पहला फॉर्मूला क्या था, a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अगर हम यहाँ पे a प्लस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को एक तरफ छोड़ दें तो वो क्या हो जाएगा, हम इसे यहीं छोड़ देते हैं। यहाँ पर देखिए ये प्लस में, अब यहाँ पे एक नया चीज आपको मैं सिखाने वाला हूँ कि अगर दाएं से बाएं कोई प्रतीक मतलब सैम्बॉल कोई भी ये वेरिएबल टर्म्स अगर जाता है तो वहां पे उसका साइन में क्या होता है, साइन मतलब चिन्ह में क्या होता है। तो यहाँ पे मेरा a प्लस बी का होल स्क्वायर, मैंने अब क्या बोला कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को एक तरफ छोड़ना है, मैं उसे अभी छोड़ देता हूँ। तो हटाना क्या है वहां मुझे, a2ab हटाना है। 2ab यहाँ प्लस में है लेकिन जब ये दाएं तरफ है आरएचएस में है, इसे एलएचएस में लाना है, मतलब कि दाएं तरफ लाना। तो वो क्या हो जाएगा, ये जब इधर से इधर आएगा तो वो क्या हो जाएगा, अपना सैम्बल चेंज कर लेता है। तो यहाँ प्लस 2ab है तो ये क्या हो जाएगा माइनस 2ab इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये रहा आपका एक और नया फॉर्मूला। ठीक है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या होगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। एक और मैंने आपको क्या था कि a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। यहाँ भी मैं इनको यहीं छोड़ देता हूँ तो हटकर हो जाएगा क्या, ये जो माइनस में है ये इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, मैंने क्या बोला जो दाएं से अगर बाएं आएगा तो वो अपना चिन्ह चेंज करता है, मतलब साइन चेंज करता है। यहाँ पे a माइनस बी का होल स्क्वायर तो वही रह गया, मैं इसी कुछ नहीं चेंज किया, लेकिन यहाँ पे ये था दाएं तरफ, उसको मैं ला रहा हूँ बाएं तरफ, क्या हो जाएगा माइनस से वो प्लस में हो जाएगा, प्लस 2ab इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये आपका हो गया चौथा फॉर्मूला। अब आप देखिए कि यहाँ पर दोनों ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, तो दोनों का ये दोनों एक ही चीज का फॉर्मूला है। इसका इस्तेमाल अलग अलग जगह पे हम अलग अलग जैसे क्वेश्चन आएगा उसके अकॉर्डिंग हम अपना पुटिंग करेंगे फॉर्मूला का। ठीक है, आपको उम्मीद करता हूं यहां तक कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। अब आगे मैं एक काम करता हूं कि अगर आपको मैं ये दे दूं कि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी को सॉल्व करना हो तो कैसे करना आता आपको कि पहले इसको गुना कीजिए। चलिए मैं इसे सॉल्व करता हूं। क्या a इंटू ए प्लस में है तो प्लस ए बी, प्लस को लिखते नहीं है तो a इंटू ए, फिर a इंटू फर्स्ट कंपोनेंट का दोनों से सेकंड कंपोनेंट फर्स्ट ब्रैकेट का दोनों सेकंड ब्रैकेट के दोनों कंपोनेंट से मल्टीप्लाई करेंगे। पहला a को इन दोनों से करेंगे तो a माइनस, क्योंकि यहाँ पे माइनस और प्लस माइनस a b ब्रैकेट में कर दे रहा हूं मैं इसे, फिर दोनों से हो गया। अब b करते हैं प्लस b प्लस a प्लस हो जाएगा इंटू a इंटू b। ठीक है, अब यहाँ प्लस है b में, यहाँ b माइनस में है तो ये माइनस में जाएगा, तो क्या हो जाएगा b इंटू बी। ठीक है, अब आपको मैं इसे एक अलग करता हूँ इसे a इंटू ए स्क्वायर माइनस माइनस रहेगा a इंटू बी ए बी, ये प्लस ये भी ए बी रह गया और ये माइनस बी स्क्वायर। मैं बताया था कि अगर दोनों सैम्बल सेम रहेगा तो वो जुटता है, लेकिन क्या यहाँ पे ए बी का सैम्बल और ये ए बी के सैम्बल सेम है, नहीं, तो ये कट जाएंगे। अगर एक रहेगा तो वो ऐड होगा और चिन्ह वही रह जाएगा कि मान ली यहाँ पे प्लस, यहाँ पर रहता प्लस 2ab होता, यहाँ पे माइनस, यहाँ भी माइनस माइनस 2ab होता, लेकिन यहाँ दोनों का चिन्ह अलग अलग है तो वो कट जाएंगे।
तो वो क्या हो गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो अब एक नया फॉर्मूला क्या बन गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ये हमारा एक नया फॉर्मूला। ठीक है, आप यहाँ पे ये भी सीख गए हो कि दाएं से बाएं जब कोई वेरिएबल टर्म आता है तो वो क्या चिन्ह अपना चेंज करता है, और कब प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन कब कैसे होगा, तो वो कहाँ पे सिंबल अपना चेंज करता है, ये सीख गए होंगे। अब आपको एक और कुछ बताता हूं मैं कि अगर आपको मैं ये कहूं कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर निकालने, ए प्लस बी होल का फॉर्मूला क्या होता है पहले आप जानिए। ए प्लस बी स्क्वायर का होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। मैं पहले कहीं फॉर्मूला को भी और एक अलग रूप में डिराइव करने वाला हूँ। ठीक है, अब आप इससे पहले यहाँ पे सीखे थे कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या होता है, एक ये होता है, एक स्क्वायर एक ये होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ये होता है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर उन्हीं में से कोई एक को पुट करता हूँ, कर देता हूँ कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या पे लिखे थे हम लोग, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, मैं प्लस में करता हूँ, प्लस 2ab प्लस 2ab। ठीक है, क्योंकि मैंने ऊपर का एक फॉर्मूला लिखा था क्या, यहाँ पे मैंने लिखा था कि ए प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, क्या लिखा था मैंने, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। मैं उसी को यहाँ पे पुट कर रहा हूँ, क्या पुट कर दिया, ए स्क्वायर ये वैल्यू था, इसके जगह पर मैंने वो फॉर्मूला पुट कर दिया है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस 2ab। तो ये क्या हो गया, ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस 4ab। यहाँ दोनों सिंबल सेम है, यहाँ पे ये चीज पूरा और ये चीज दोनों 2ab है, लेकिन चिन्ह क्या था, एक था तो वो ऐड हो गया और चिन्ह वही उतर गया। तो अब आपको एक नया फॉर्मूला क्या मिल गया आपको कि सॉरी मैं आपको गलत चीज लिखवा दिया। यहां पर ये माइनस रखिए, इसे माइनस। ठीक है, तो क्या हो गया, फॉर्मूला वही रहेगा क्योंकि माइनस का फॉर्मूला ये होता है। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4ab, एक नया फॉर्मूला। ठीक है, इसी तरह से एक और करता हूं मैं, a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या था, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। मैं यहां पर एक दूसरा वाला पुट करता हूं। दूसरा वाला क्या था मेरे पास कि a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab पुट करता हूं, उसे a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2ab सॉल्व करता हूं। a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 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 ही रह जाएगा, लेकिन ये दोनों जुट जाएंगे, 2ab की जगह पर ये 4 हो जाएगा। तो एक नया फॉर्मूला क्या मिल गया आपको, a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab। ये आपका चौथा एक नया फॉर्मूला, चौथा नहीं एक नया फॉर्मूला आपको डिराइव हो गया। इसी के साथ मैं इस वीडियो को अभी क्लोज करता हूं। उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो समझ में आया होगा और आपको ये अच्छा भी लगा होगा। अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। धन्यवाद।